सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी प्राणी अपने अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं। सुखी होना और सुखी रहना दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। सुखी तो हम कई बार होते हैं। मान लो जोर की भूख लगी है, अच्छा नाश्ता मिल गया, अच्छा खाने को मिल गया, तो सुखी हो गए कुछ समय के लिए, फिर भूख लगाती है। तो इस सुखी होना और सुखी रहना में अंतर है। हम सुख ऐसा चाहते हैं कि जो टिका रहे, सुख ऐसा आए कि कभी जाए ना, और दुख ऐसा जाए कि कभी आए ना। ऐसी हमारी सबकी मांग है। लेकिन सुख और दुख ये दोनों जैसे एक सिक्के के दो साइड्स होती हैं। ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सुख ही रहे और दुख साथ में ना आए। दुख जो है वो सुख में छुपा हुआ है। हर एक अनुकूलता का अंतिम परिणाम प्रतिकूलता है। क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज के मिलने से सुख प्राप्त हुआ है तो वो चीज हमारे पास हमेशा रहने वाली नहीं है। कोई भी जो चीज हमें प्राप्त है उसका जब से वो मिली है, मिलने का समय दूर होता जा रहा है और उसके बिछड़ने का समय नजदीक आता जा रहा है। ये तो हो सकता है कि हमें कोई चीज मिले ना, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मिलकर वो बिछड़े ना। या तो उस चीज के रहते रहते हम चले जाएंगे, या हमारे रहते रहते वो चीज हमारे से चली जाएगी, या उसका स्वरूप बदल जाएगा। क्योंकि ये सारा संसार जो है हर पल बदलने वाला है। हर समय रहता बदलता पल भी टिकता है नहीं। ये बदलना धर्म इसका सबको दिखता है नहीं। तो ये संसार का ये नेचर है, स्वभाव है बदलना। और एक ऐसा तत्व है जो इस बदलाव को जानता है। जाहिर है कि वो तत्व कभी नहीं बदलता, इसीलिए ही बदलाव को जानता है। जो चीज स्वयं भी बदल जाए वो बदलाव को अनुभव नहीं कर सकती। जैसे हमें अपना बचपन याद है, बचपन की बातें याद है, और बचपन वाला शरीर भी हमें याद है कैसा था। और उसमें तब्दीली आते आते आज हम इस अवस्था को पहुंच गए। पहले हम कितने छोटे थे और फिर उससे बड़े होते होते जवान हुए, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। यह है पप्पू पापा बाबा रोड। पप्पू से बन गए पापा, बाबा का नंबर आए। तो ये सबके साथ ऐसे ही है। लेकिन इस अवस्थाओं को जानने वाला जो है, अगर वो भी बदल गया होता तो फिर याद किसको होता। इसका मतलब एक ऐसा तत्व है जो बचपन को भी जानता है, जवानी को भी जानता है, प्रौढ़ावस्था को भी जानता है, वृद्धावस्था को भी जानता है। वो इसलिए जानता है कि वो नहीं बदला। अगर वो भी बदल गया होता तो फिर कौन जानता। तो इसलिए ये तो अपने अपने अनुभव की बात है। ये सामान्य बुद्धि की बात है कि कोई चीज अगर नहीं बदलती वो ही बदलाव का अनुभव कर सकती है। तो इसलिए जो भी सुख हमें प्राप्त हम करना चाहते हैं, हम उन चीजों की से प्राप्त करना चाहते हैं जो बदलने वाली, जिनका स्वभाव बदलने वाला है, जो टिकाऊ नहीं है। तो जो चीजें टिकाऊ नहीं है उसे टिकाऊ सुख कैसे मिल सकता है। तो इसलिए अगर हमें परमानेंट सुख चाहिए तो हमें परमानेंट तत्व की ओर मुड़ना चाहिए। तो भगवान ने यही कहा है कि
गीता जी के 18वें अध्याय के 61st मंत्र है, 61वां मंत्र, उसमें भगवान ने अर्जुन को अंत में ये कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत त्वत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। कि भगवान जो है, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय से अर्जुन तिष्ठति में सबके हृदय में ईश्वर का निवास है। तमेव शरणम गच्छ, उसकी शरण में चला जा, तो वहां, क्योंकि वो परमानेंट तत्व है, वहां तुम्हें परमानेंट शांति प्राप्त हो जाएगी। स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम, वो हमेशा रहने वाली शांति तुम्हें वहां मिल जाएगी। तो इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि शांति की तलाश में, सुख की तलाश में उन पदार्थों की तरफ ना भागे जो संसारिक पदार्थ, भौतिक पदार्थ हैं, जिनमें सुख भासता है, वास्तव में है नहीं। जैसे दर्पण में मुख नहीं, मुख दिखता है दर्पण में लेकिन है नहीं। अगर दर्पण में होता तो गर्दन पे क्या होता, तो मुख तो गर्दन में है, गर्दन के ऊपर है, तो लगता है कि शीशे में है। ऐसे ही भोगों में सुख नहीं, दर्पण में मुख नहीं, भोगों में सुख नहीं, सुख भासता है, ये भ्रांति है। जितनी जल्दी हो सके इस भ्रांति से बाहर निकलकर हमें उस परमानेंट तत्व की ओर मुड़ना चाहिए। अपने हृदय में भगवान को ढूंढो, वहां लगाओ मन को। टर्न इनसाइड, ऐसा सभी कहते हैं कि अंदर जाओ, अंदर जाओ। ये सब कुछ भीतर बाहर नहीं, बाहर ढूंढे तो वहां तो कुछ मिलेगा नहीं। बाहर ढूंढे भ्रम भलाई, तो भ्रम है बाहर, तो इसलिए अंदर जाने की कला सीख लेनी चाहिए। अंदर जाने की कला कैसे? कि ये जो इंद्रियां हैं हमारी, ये तो बहिर्मुख है। हम बाहर चीज देख सकते हैं, अंदर हम देख नहीं सकते। वी कैन नॉट टर्न आवर आई बॉल्स टुवर्ड्स आवर इनसाइड। तो इसका तरीका क्या है? अंदर जाने का मतलब क्या है? कैसे अंदर जाया जा सकता है? इसकी चर्चा अगले एपिसोड्स में करेंगे कि अंदर जानने का क्या मतलब है और अंदर कैसे जाया जा सकता है। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। परमात्मा आपके जीवन में भोग, बोध, योग सब कुछ आपको मिले, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।